बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। आपको पता है कि जब इंसान कानून में रद्द-ओ-बदल करता है, यानी कि जो अल्लाह के बनाए हुए असूल हैं, कानून हैं, जिसे हम सीरत नबी पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, सुनते भी हैं उलमाए कराम से। तो जब इंसान कानून को तोड़ता है और जब इंसान इंसान की तज़लील करता है, तज़हीक करता है और फिर क्या होता है? फिर जनाब ऐसा होता है कि अल्लाह पाक का जो कानून है वो हरकत में आता है और इंसान को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ आप समझ लें कि जहाँ, यानी कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ज़ाहिर है फिर समझाने के लिए मैं कहूँगा कि आपको पता है कि शैतान हम कहते हैं, सुनते भी हैं, और लाइन। तो जब इंसान यानी कि अल्लाह के कानून के साथ छेड़खानी करता है तो फिर यूँ समझें कि फिर ज़ाहिर है अब जो बंदा नाफरमान हो तो फिर वो किस खाते में जाता है। तो आप मेरी बात का मेरे ख़्याल में लुब्बे लुबाब समझ चुके हैं, यानी कि फिर इंसान उस कैटेगरी में चला जाता है जो अल्लाह के कानून को छेड़ता है, या यूँ समझ लें कि नाफरमानी करता है। अब आप और मैं यानी कि सुनते हैं उलमाए कराम से कि दीन हमें क्या सिखाता है, सीरत नबी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमें क्या दर्स देता है। यानी कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो कानून है, जो आइन है, उसको देखते हुए जैसे हम अगर आजकल अपने पाकिस्तान का हाल देखें तो ये चलता है पता कि जनाब कि जैसे कानून को रद्द-ओ-बदल कर लिया गया है, आइन को ना मानना और जनाब आर्मी चीफ़ का आना और उसका फिर ना जाना, उसका दिल लग जाना और उसने कहना कि नहीं मुझे एक्सटेंशन और चाहिए, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। और जनाब एक पार्टी आती है, दूसरी कहती है कि मैं अपनी ताकत से आ रही हूँ, यानी कि वोट की ताकत से आ रही हूँ, तो फिर वो यानी कि मिल जाए आर्मी चीफ़ से या पाकिस्तान का जो अंदर कानून है उसके साथ मिक्स मिसाला हो जाए। तो ये सारा कुछ जो आप जान रहे हैं या देख रहे हैं, मेरे ख़्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जनाब जब इंसान अल्लाह के कानून को छेड़ता है तो फिर अल्लाह का कानून जो है वो हरकत में आता है, हरकत में फिर बरकत आ जाती है। तो जनाब ये क्या यानी कि आपको क्या लगता है कि कोई, अल्लाह माफ़ करे, मेरी तौबा है, लख बार मैं पनाह मांगता हूँ कि ज़लज़ले आएँ या आंधी आए, तूफ़ान आए या क्या आए, यानी कि फिर इंसान को पता चले कि जनाब ये देखा उसने कानून की छेड़खानी की और जनाब ये हो गया, वो हो गया, यानी कि उसी टाइम ही उसने छेड़खानी की और उसी टाइम वो अर्क से गर्क हो गया, यानी कि ये हो जाता है। नहीं, ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। अल्लाह का जो कानून है उसमें जो यानी कि हरकत आती है वो, मैं अपनी एक नाक़िस राय दे रहा हूँ, यानी कि अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। वो ऐसा होता है जैसे आपने देखा कि काज़ी जो फ़ाइज़ था, पता नहीं कौन था, ये मुझे नहीं आगे वाला मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। तो आपने देखा कि एक जब अल्लाह की फिर यानी कि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं ला रैब बेऐब किताब में कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। जब उसे काज़ी को लानत पड़ी, आपने देखा कि वो मिठाई की दुकान में बर्गर लेने गया या पता नहीं ख़ुद उसका बर्गर बनने वाला था, तो एक छोटे से बच्चे ने उसके ऊपर लानत भेजी और ऐसी लानत भेजी कि आज तक वो लानत बरस रही है। तो अल्लाह की जो यानी कि अल्लाह के कानून से जो इंसान या कोई भी हो छेड़खानी करता है तो फिर अल्लाह पाक यानी कि इस तरह ज़लील व रुसवा करता है। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ़ के ऊपर और नवाज़ शरीफ के ऊपर, और ये जो पीडीएम का करप्ट टोला है, ये आप सामने देख रहे हैं जनाब। ये आए रोज़ आप बातें भी सुनते हैं, गुफ्तगू भी सुनते हैं, बातचीत भी देखते हैं, सुनते हैं कि लोगों के अंदर जो अब खौफ है वो निकल चुका है। यानी कि ये नहीं है कि जनाब
एक इंसान यूं समझे कि अब उसमें ऐसी कोई ताकत आ चुकी है या पता नहीं वो क्या से क्या हो गया है, तो यानी कि ये नहीं होता। असल में फिर ये होता है कि जो आम बंदा देख रहा होता है, जैसे मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सियासत को, पाकिस्तान के हाल को, हालात को और सारा निज़ाम जो चल रहा है, तो फिर बंदा देखता है, फिर अल्लाह की तरफ से रुजू करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह पाक फिर क्या करता है, उस बंदे के दिल में यानी कि रोशनी भेज देता है और पैदा करता है। तो फिर बंदा कुछ भी बोले, ज़ाहिर है फिर यानी कि कोई ताकत होती है, फिर बंदा बात करता है, बंदे को फिर समझ आ जाती है कि यार ये कई अरसे से ये क्या कहते आ रहे हैं और अब ये क्या कर रहे हैं, और जो आता है वो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर यानी कि उस बंदे का, उस इंसान के अंदर खौफ जो है वो मिट जाता है और अल्लाह की रहमत से वो फिर बंदा जो है वो बोलने लग जाता है कि यार आप गलत कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि नवाज शरीफ को चप्पल लगी और आर्मी चीफ की अब ये औकात है जैसे कि यानी कि वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, छुप गए हैं और जहाँ भी जाते हैं वो अपना यानी कि सारा वो असला और प्रोटोकॉल और यानी कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, सारों को हायर करके अपने चुने बुने कुछ नौजवान और यानी कि सारा कचरा अपना इकट्ठा करके ताकि कोई उंगली ना उठाए। और मरियम भी है, यानी कि कोई भी है, तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, क्योंकि अल्लाह के कानून में तो सब एक ही बराबर हैं, तो जनाब बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, तो यहाँ पाकिस्तान में ये हालात हैं, ओवरऑल दुनिया के यही हालात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून आपको नज़र आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे आपने देखा डी चौक में और यानी कि 8 फरवरी का इलेक्शन देखा, उसको डिले किया गया, यानी कि इन लोगों का ईमान चेक करें, यानी कि बेईमानों का भी ईमान चेक करें कि यार इलेक्शन को डिले कराया गया, फिर इलेक्शन हुए, उनका पूरा बंदोबस्त किया गया, फिर अवाम ने अल्लाह की रहमत से पासा पलटा और अवाम के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत इमरान खान के लिए डाल दी। तो अवाम ने जो निशान थे, यानी कि निशान भी छीना गया, फिर निशान यानी कि ढूंढ कर लोगों ने मोहरें लगाई। फिर जब इन्होंने देखा रात के 12 बजे तो पता चल गया था कि इमरान खान जो है वो जीत चुका है। तो फिर इन्होंने देखा कि अब फॉर्म जो 45 है, फिर 46 है, फिर 47 ले आए हैं। तो अब जनाब ये है, किस्सा मुख्तसर बात तो ज़्यादा लंबी कर सकता हूँ, तो मकसद ये है कि जब अल्लाह की किसी इंसान के ऊपर फटकार मिलती है, लानत बरसती है, तो फिर इस तरह बरसती है कि जनाब अब ये लोग यानी कि बेचारे यानी कि अवाम में नहीं निकल सकते। यानी कि अब अवाम जो है, ये लोग कहते रहें कि जनाब जरदारी मैं तुझे लड़काना से घसीटूँगा, और जरदारी कहता रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मैं तुझे लाहौर की सड़कों से घसीटूँगा और घसीटता आऊँगा, और जनाब मैं लाहौर को पेरिस बनाऊँगा, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल अब अवाम तो सारा कुछ ये देख चुकी है, जान चुकी है। तो हाल ये है इनका, यानी कि पुलिस, आर्मी, सारा प्रोटोकॉल इनके पास है। हालत इनकी ये है, हालत इतनी पतली है जनाब कि ये अवाम में नहीं जा सकते। यानी कि जैसे ये आप सोच लें कि मेरे बंदे, मेरी सिक्योरिटी, मेरी एंगेजमेंट, यानी कि सारा कुछ प्रोग्राम तय करके अगर ये ना जाएं तो फिर इनको लग पता जाएगा। यानी कि जैसे इमरान खान जाता रहा है या सुहेल खान अफरीदी निकल रहा है, तो ये होती है कि फिर जब अल्लाह किसी को धुतकार दे तो जनाब ओए होए मेरी तो तौबा है। फिर आपने देखा जनाब कि आज तक नवाज शरीफ जो है वो अपनी इज़्ज़त ढूंढ रहा है, और वोट को इज़्ज़त दो वो बेचारा ढूंढ रहा है कि क्या उसके शान शौकत हुआ करते थे, अब वो बेचारा मिट्टी कुरेद रहा है। अब वो बेचारा यानी कि सारी ज़िंदगी एक औरत से मुकाबला करता रहा, जब मर्द का बच्चा मैदान में आया तो जल्दी से अपनी बेटी को आगे कर दिया। तो ये असल में अल्लाह पाक की नाराज़गी होती है जब इंसान अल्लाह के कानून में रद्दोबदल करता है, छेड़खानी करता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमें इसी दुनिया में यानी कि हमने रहना है जब तक ज़िंदगी है। तो ज़ाहिर है
फिर हमें भी सोचना चाहिए कि ये तो चलो एक सियासत के ऊपर बात होती है, वैसे भी ओवरऑल हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे यानी कि लोगों के साथ क्या सलूक है, हमसायों के साथ क्या सलूक हैं, और अल्लाह से हमारा क्या राबता है, हम क्या बातचीत करते हैं और कितना हक़ और कितना सच कहते हैं। तो बात मुख्तसर, वीडियो लंबी हो जाएगी या हो गई है। बहरहाल ये है कि इंसान को सोचना चाहिए। अब इन लोगों की औकात ये है, बेचारे ये बाहर नहीं आ सकते, अवाम में खुलेआम नहीं फिर सकते। जैसे आपने स्कूल टीचर की वो वीडियो देखी, मैं किसी मरियम शरीम को नहीं जानती, तो ये इमरान खान का शऊर है। आप देखें कि मैं एक खुले मैदान में बात कर रहा हूँ, तो जनाब अगर आप देखें कि आर्मी चीफ़ एक बहुत बड़ी बला है, चाहे वो मुझे उठा ले, चाहे मुझे उड़ा ले, चाहे मुझे यहाँ पे ख़त्म कर दे, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से बात कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत को देखते हुए सारा कुछ खौफ जो है, क्योंकि दस्त कुदरत में अल्लाह की मेरी जान है, सब कुछ उसी के दस्त कुदरत में है। तो मैं क्यों डरूं आर्मी चीफ़ से या मरियम नवाज़ से या इमरान खान से या किसी, क्यों खौफ हो? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि बंदे का ईमान और यही होना चाहिए कि सब कुछ जो है वो मेरे अल्लाह के दस्त कुदरत में है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये थोड़ी सी आगाही थी और मैं वीडियो आपके लिए यही लेकर आया कि जो भी बंदा अल्लाह के कानून को छेड़ता है तो ज़लील रुसवा होता है। अब जो अडियाला का कैदी है वो भी आपके सामने है कि वो कैद में बैठा इतना पॉपुलर कैसे हो गया यार। उसके लिए हर बंदा जो है वो फ़िदा है, कुर्बान हो रहा है। मैंने कहा कोई अथा मथा नहीं है जनाब कि हर बंदा ही फ़िदा है। वजह क्या है? वजह यही है कि उसका ईमान टिका हुआ है कि अल्लाह ने मुझे इंसाफ दिलाना है और मैं ज़रूर बाहर आऊँगा, चाहे ये ज़ालिम कुछ भी कर लें। तो बात मुख्तसर है कि जनाब इंसान को सोचना चाहिए कि मैं ये चंद दिन की ज़िंदगी लेकर आया हूँ, मेरे आमाल जो हैं वो अच्छे हों। बहरहाल मेरे ख़्याल में मेरी गुफ्तगू आप सुन चुके हैं और मेरी इस बात का लुब्बे लुबाब भी समझ चुके हैं। पॉइंट यही है कि जो अल्लाह के कानून के साथ छेड़खानी करता है तो ज़लील होता है, रुसवा होता है, और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसा आपने देखा कि अडियाला का कैदी कैद में बैठा इन सब को तिगनी का नाच नचा रहा है, उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो आज़ाद हैं वो बेचारे, चाहे थत्थे वज़ीर आज़म हो, चाहे वो ज़रदारी बीमारी हो, चाहे आर्मी चीफ़ हो, चाहे टिकटॉकर वज़ीर आला हो, वो अपने आप को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, फिर भी वो बाहर हो के अवाम में नहीं निकल सकते। तो ये है अल्लाह की तरफ से लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत ऐसे होती है। ये नहीं होता कि जनाब ज़लज़ले आ जाएं और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, आंधियाँ आएँ, तूफ़ान आए, या उसी के साथ ये हो जाए ना। फिर एक छोटा सा बंदा भी ना, फिर जैसे काजी को उसने कहा कि लानत है तुम पे, यानी कि ये चलता है। ऐसी होती है अल्लाह की पकड़। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।